तो कृपया पहले जाकर उन वीडियोस को देखें। इन सब वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो वीडियोस आप देख लेते हो तो आपको ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नोस्ट्राडेमस ने पेज नंबर 46 और 47 पर कहा है कि निरसंदेह विश्व में मेरी भविष्यवाणियों को कई नेताओं उनके ऊपर जोर कर तर्क वितर्क करके देखा जाएगा, पर कोई भी नेता इसके ऊपर खरा नहीं उतरेगा। मैं छाती ठोकर कह रहा हूँ कि मेरे शायरन का महान काम और उसका गहरा गूढ़ ज्ञान ही सर्व की खाल उतारेगा। इस विधान का एक एक शब्द का खरा समर्थन वो शायरन ही देगा। अब इसकी व्याख्या। पिछले साल समाचार पत्रिका और यूट्यूब पर पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को शायरन के साथ जोड़कर देख रहे थे कि ये भविष्यवाणी उन्हीं की ओर इशारा कर रही है। लेकिन शायरन का तत्व ज्ञान इन नेताओं के पास नहीं है और जितनी भी पहचान शायरन की बताई गई है वो इन लोगों के ऊपर फिट नहीं बैठती है। इन बातों के सबूत शायरन के द्वारा ही दिए जाएंगे। अब पेज नंबर 52। 21वीं सदी के आरंभ में दुनिया के क्षितिज पर शायरन का उदय होगा। जो भी बदलाव होगा वो मेरी नोस्ट्राडेमस की इच्छा से नहीं बल्कि शायरन की आज्ञा और नियति की इच्छा से होगा। ये बदलाव तो होगा ही होगा। नया बदलाव से मेरा मतलब है कि भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। ये बदलाव इतना महान होगा कि कई सदियों से किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा महान राज्य उस शायरन का होगा। उस देश में पैदा हुआ धार्मिक संत ही जगत का तारणहार और विश्व विजेता होगा। दोस्तों, उस शायरन के बारे में बोला गया है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग इसके अर्थ, इसके मीनिंग करते हैं कि 3 समुद्रों का जिक्र नहीं है, राशि के 3 जल चिन्हों का जिक्र है। तो दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको 3 जल चिन्हों को मानना है या 3 समुद्रों को मानना है। हमारे चैनल को जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपके सामने ये ज्ञान रख रहा हूँ। तो बोला गया है कि 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा। वो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा, यानी छुट्टी का दिन मनाएगा। उसकी सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। उसके लिए गुरुवार का या बृहस्पतिवार का दिन पवित्र होगा। वो इस दिन को छुट्टी का दिन घोषित कर सकता है क्योंकि वो इंसान गुरु पर अपार श्रद्धा रखने वाला होगा, गुरु भक्ति करवाने वाला होगा, इसलिए वो ऐसा करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु भक्ति करने वाले धर्मों में से सिख धर्म, कबीर पंथी, गायत्री पंथी और कुछ और महात्मा गण आते हैं। नोस्ट्राडेमस ने ये भी कहा है कि वो ना तो यहूदी, ना ईसाई और ना ही मुस्लिम होगा, बल्कि किसी और महान धर्म से ही होगा। इसके अलावा कई और भविष्यवक्ताओं ने फरमाया है, जैसे कि वेजिलेटन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में एक शांति दूत का आगमन होगा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब है कि 1975 से लेकर 2000 का समय, मतलब कि उसका जन्म इसी समय काल में होना चाहिए। इसी तरह जीन डिक्सन ने भी बोला है। 20वीं सदी के अंत में उन्होंने भारत के एक दिव्य पुरुष के बारे में कुछ संकेत दिए हैं, जिसके अनुसार जब वह दुनिया वालों के सामने होगा तब वो जवान या अधेड़ उम्र का हो सकता है। दुनिया वालों को शायरन का ज्ञान और पहचान ना होने के कारण वो अपने भाई बहनों और परिवार में एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा होगा। वो समय आने पर नरसिंह अवतार की तरह अचानक से दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा। उसके 2 पुत्र या पुत्रियां होंगी। वो सादे जीवन वाला और ग्रामीण क्षेत्र से होगा।
लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से ये बात इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि लाखों लोग के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी, जिससे कतई किसी इंसान के महान होने का सबूत नहीं मिलता है। इसलिए हमें ज्ञान और कर्म को ही आधार मानकर चलना चाहिए। शारण के 2 बार निवास स्थान से वो उत्तर की दिशा से उत्तर की ओर निवास स्थान परिवर्तन करेगा। ऐसा अनुमान है कि वो दक्षिण भारत से आएगा, और दक्षिण भारत में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा आते हैं। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा महान संत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिस पर ये भविष्यवाणी मेल खाती हो। भविष्यवाणी है कि वो वहाँ से आएगा जहाँ पर 5 नदियाँ बहती होंगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, जिनका नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। छत्तीसगढ़ की 5 नदियाँ हैं महानदी, जोंक, सोंदूर, पैरीगंगा, शिवनाथ। मध्य प्रदेश की 5 नदियाँ क्षिप्रा, काली सिंध, सिंधु, नर्मदा और चंबल है। इसके बिना और भी कई राज्यों में 5 नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों वो गुरुवार को अवकाश दिवस मनाएगा और दुनिया को मोक्ष पाने का सच्चा मार्ग और सच्चा ज्ञान बताएगा। दोस्तों ये सब बातें शारण के बारे में बताई गई हैं। हमारे चैनल को जो भी जानकारी मिली उसको आपके सामने रखा है। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने 3 भाग बना दिए हैं, तो उम्मीद है आपको 3 भाग अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों आप शायरन किसको मानते हैं, आपको क्या लगता है ये भविष्यवाणी किसके ऊपर फिट बैठती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज सभी के पास मोबाइल है, तो सीधी सी बात है कि सभी लोग यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप चलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह शायरन भी इनमें से किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों आज के समय में जितने भी संत हैं उनमें से ज़्यादातर सिर्फ किताबों को या ग्रंथों को पढ़कर संत बन जाते हैं, पर किसी ने भी भक्ति साधना नहीं की हुई है। तो दोस्तों सिर्फ अक्षरी ज्ञान लेने से कोई संत नहीं बन जाता, इसके लिए महान तपस्या करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए हमें सभी के दिए जाने वाले ज्ञान को अपने विवेक से ही मानना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस 3 भागों के बिना भी आपको कोई जानकारी हो तो हमें बताना, ताकि हम इसका चौथा भाग बनाकर इस जानकारी को हम अच्छी बना सकें और ठीक कर सकें। अगर 3 भागों में मुझसे कुछ गलती हुई हो, जैसे कि पहले भाग में मैंने बोल दिया है कि वो सोमवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बहुत से दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं कि आपने सोमवार बोल दिया है, तो आपको बता दूं कि गलती से वहाँ पर सोमवार लिखा गया है, तो असली जो दिन है वो गुरुवार है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और दोस्तों बहुत से भाई हैं हमारे जो हमारी वीडियोज़ को सुनते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो भैया ऐसा मत कीजिए, वीडियो को सुनते भी हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक और पेटीएम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत से भाई बोलते हैं कि मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हर रोज़ आपको 5-7 वीडियोज़ एक ही साथ बनाकर दे दूं, लेकिन धीरे धीरे मैं फ्यूचर में आपको उन टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा। तो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों ने ये वीडियो को देखा है, हमें सपोर्ट की है, तहे दिल से उनका हम धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो भविष्यवक्ता हैं नोस्ट्राडेमस, जीन डिक्सन, इन्होंने किस महापुरुष के बारे में भविष्यवाणी की है? और ऐसी मान्यता है कि बस अब कुछ ही समय बाकी है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने
के अंदर वो महान शायरन हमारे सामने प्रकट होने वाला है। तो अगर आप उसको जानते हो, उसका नाम, उसका पता अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दोबारा से हम धन्यवाद करते हैं।